किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी और भूतिया हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और अंधेरा फैला हुआ था और उस इलाके में एक अजीब सी ठंडी हवा हमेशा चलती रहती थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और हमेशा नई नई बातें करने की कोशिश करता था। उसने सुना था कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती है और यह सब जानने के लिए उसने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में जाएगा। अगर हवेली में भूत है तो मुझे उन्हें देखना होगा। मुझे डर नहीं लगता, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अर्जुन एक रात हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा और भी ठंडी हो गई थी। उसके कदमों की आवाज सुनकर वह और भी डरने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर घुसने का फैसला किया। हवेली के दरवाजे पर एक खटके की आवाज हुई, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक गहरी सी ठंडक थी। अर्जुन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च चालू की। उसकी रोशनी में हवेली के टूटे फूटे फर्नीचर और दरवाजे की नजर आई। यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, यह सब काफी डरावना लगता है। जैसे ही अर्जुन एक कमरे में घुसा, अचानक हवा में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन चौंक कर मुड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं पाया। वह डर के बावजूद कमरे की ओर बढ़ता गया। क्या कोई इस हवेली में है? मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। अर्जुन की आवाज सुनकर अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा आई और एक हल्का सा घुमावदार ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रही हो। अर्जुन ने डरते डरते कहा, कौन हो? मुझे बताओ, तुम कौन हो? तभी कमरे में एक हल्की सी आवाज आई, जो किसी के चुपचाप हंसने की आवाज जैसी थी। उसकी आंखें लाल और गहरी थी और उसका चेहरा अदृश्य था। केवल एक सफेद धूल दिखाई दे रही थी। तुमने हमें यहाँ क्यों आने दिया? तुम्हारा नाम क्या है इंसान? मेरा नाम अर्जुन है। मैं बस यहाँ जानने आया था कि क्या सच में यहाँ कोई भूत है? तुमने सही सुना है, यह हवेली हमारी है। हम यहाँ सदियों से रहते हैं। तुम जैसे लोग यहाँ आकर हमें परेशान करते हैं। अर्जुन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। वह धीरे धीरे डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी भूत की आवाज फिर से आई। तुमने हमारी नींद में खलल डाली है, अब तुम नहीं बच सकोगे। अर्जुन ने तुरंत एक रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह जो भी रास्ता खोजता वह हमेशा बंद ही मिलता। हवेली में घना अंधेरा था और उसकी डरावनी हवा से अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि शायद वह भूत से बचने का एक तरीका ढूंढ सकता है। अगर मैं अपनी ईमानदारी और साहस से उस भूत को शांत करूं तो शायद मैं बच सकता हूं। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा।
मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं बस यह जानना चाहता था कि तुम लोग क्यों परेशान हो। अगर मैंने तुम्हें किसी तरह से दुख पहुँचाया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी बातें सच है अर्जुन। हमें वर्षों से कोई इंसान इस तरह से माफी नहीं मांगने आया। शायद तुम्हारे दिल में कोई अच्छाई है। तभी अचानक कमरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी और भूत का छाया धीरे धीरे धुंधलाने लगी। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसने सही और भूत ने उसे माफ कर दिया। अर्जुन ने घबराकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकला, ठंडी हवा का एहसास धीमा पड़ने लगा। अर्जुन ने देखा कि हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी ईमानदारी और साहस से न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि वह हवेली में छुपे भूतों की पीड़ा को भी समझ पाया था। एक अनुभव था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ईमानदारी और साहस से बड़े डर को भी हराया जा सकता है। शिक्षा: डर का सामना साहस और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि वह आपको सच्ची राहत और सुरक्षा देता है।